गुड मॉर्निंग सभी बीएससी के छात्रों को। आज आपका लेक्चर है 12th और कोर्स आपका AGEFT1। टॉपिक आपका रहेगा डेवलपिंग all the organizational इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने कवर कर रखे हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, और दो जो पॉइंट हैं आपके सुपरविजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। सुपरविजन ये हो चुका है हमारा, ये कंट्रोलिंग, एवेल्युएशन, मॉनिटरिंग। अब बात हम करते हैं डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की। तो ये क्या होती है, तो आपको कह सकते हैं संगठन विकास कौशल, संगठन विकास कौशल। संगठन विकास कौशल का मतलब क्या है? जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी व्यवसाय करने के लिए जो उसका मैन प्रबंधक होता है उसकी क्षमता पर आधारित होता है। कह सकते हैं यह स्किल एक प्रबंधक की क्षमता या वह क्षमता जिससे वह अपने कौशल से समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि संगठन, जो हमारा संगठन है, मतलब कि जो प्रबंधक है, वो अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक संगठन, एक प्रारूप तैयार करता है। उसके माध्यम से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और यह अपनी क्षमता, अपने कौशल, अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करता है कि हम इस तरह से कार्य करेंगे तब अच्छा रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमको डेवलप करना पड़ता है। मतलब डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल मतलब कि संगठन का विकास कौशल किस प्रकार से तैयार किया जाए। संगठन का मतलब जो कौशल संगठन है, संगठन कौशल या कौशल संगठन का उपयोग उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य इसका अपना समय बचाना। इसका उद्देश्य यही है कि अपना समय को कैसे कंज्यूम करें, कैसे बचा सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से, प्रभावी ढंग से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब हमको आगे कैसे बढ़ाना है। तो अगर हम कोई भी व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक
प्रारूप एक संगठन तैयार करते हैं जो हमारे व्यवसाय को ऊंची बुलंदियों तक ले जाने में सहायता प्रदान करता है। ये हमारे कौशल को दर्शाता है और हमारी पहचान भी बनाता है, जो हमारे व्यवसाय के अंतर्गत, व्यक्तिगत अंतर्गत हमें लोग पहचानते हैं कि वो शख्स, वो पर्सन अपने व्यवसाय को चलाने के लिए एक सुचारू रूप से एक परियोजना तैयार करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करता है, इसलिए वो सक्सेस है। कहने का मतलब कि हमें कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले अपने सारे पॉइंटों को उसमें इंक्लूड करना है कि हमें क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे राइटअप कर ले। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल के एलिमेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही इंटरप्राइज मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने वो सारे पॉइंट्स आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, वही एलिमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, बिजनेस प्लानिंग के लिए भी, सभी के लिए भी वही पॉइंट हमारे सूटेबल है। फिर भी हम आपको एक दोबारा रिवाइज करा देते हैं, जिसमें पहला हमारा पॉइंट होगा ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें एक प्लानिंग तैयार करनी होती है, जिसमें हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमें पुरानी समस्याएं हैं, जो पुरानी समस्याएं उनको इसमें इंक्लूड करते हुए एक प्लान तैयार करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा प्रायोरिटी कह सकते हैं, प्रायोरिटाइजिंग टास्क का मतलब कि हमें किस बिंदु को महत्व देना चाहिए, टास्क कौन से हमारे व्यवसाय के लिए उपयोगी है, हमें उस बिंदु को उसमें रखना है जो हमारे व्यवसाय को सहायता प्रदान करता है। तो जो टास्क हमने रखा उसमें हम टास्क देखते हैं कि ये टास्क हमारे लिए क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा टास्क हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा महत्व देते हैं। ठीक है, टास्क को महत्व देते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्स सहयोग। तो हमारा जो संसाधन है उनका एक मेल होना चाहिए कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उससे लिंक होना चाहिए कि ये इस प्रकार से में सहायक हो सकता है। ओके,
तो यह कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्स संसाधन। फोर्थ पॉइंट हमारा शेड्यूल। टाइम टेबल मैंने तैयार करना है, शेड्यूल तैयार करना है कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम ये कार्य अपना करेंगे। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना जो भी हमारा व्यवसाय निश्चित किया गया है वो इसी पे आधारित होना चाहिए। तो हमें शेड्यूलिंग तैयार करनी होगी। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारा मीटिंग डेडलाइन। डेडलाइन एंड टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद शेड्यूल तैयार किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, मीटिंग डेडलाइन। मीटिंग करते हैं उन पॉइंटों पे जो हमारे लिए उस व्यवसाय में जरूरत है, मतलब कि हमारे संगठन को अच्छा कार्य वर्क करने में मदद करती है, और उसको टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि कितने समय में इसको कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है कंट्रोलिंग। अब जब मीटिंग हमने डेडलाइन सब उन पे सब पे देख लिया कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है, उसके बाद हम कंट्रोलिंग आ जाते हैं, नियंत्रण पे आ जाते हैं कि इसको किस प्रकार से, अभी जितने सारे पॉइंट हमने इसमें जोड़े थे उन पॉइंटों को कैसे नियंत्रण हम कर सकते हैं। क्योंकि नियंत्रण एक ऐसी क्रिया है, एक प्रक्रिया है इसमें कि जो हमारे व्यवसाय को चलाने में मदद करती है, जो हमें जोखिम से बचाने में मदद करती है। उसके बाद सुपरविजन। सेवंथ पॉइंट हमारा सुपरविजन। या ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। सुपरविजन मतलब कि उस पर हम की देखरेख, हमारा काम प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या उसमें जोड़ा जिससे हमको फायदा हो, तो हमें उसे सुपरविजन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए थे। ठीक है, तो आप उनको भी देख लेना और ये भी पॉइंट्स आप मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, यहाँ मैंने आपको पॉइंट्स आपको इसमें बताया है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वे टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशन स्किल। योर ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें मैं आपको पॉइंट्स अब लिख देता हूं यहाँ पे, जो आपको नोट्स करने हैं, बाकी ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं वी प्रोएक्टिव। तो सबसे पहले हमें क्या, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कि हमें सतर्क रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए।
सारी क्रियाओं से हमें हमारे नज़र में होनी चाहिए, जो हमारे कार्य को अंजाम देती है। दूसरा पॉइंट हमारा है मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट। उसके बाद एक लिस्ट तैयार करनी है, एक सारणी तैयार करनी है, जिसमें हमें उन सारे वस्तुओं को उसमें रखना है कि ये हमारे लिए किस प्रकार से कार्य कर सकती है। तो उन सारी को एक लिस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है मेक शेड्यूल। फिर शेड्यूल तैयार करते हैं, वो कैसे कार्य करता है, मेक अ शेड्यूल। फिर उसके बाद हम अपने एक शेड्यूल तैयार करते हैं, बनाते हैं, उस पर कार्य स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट एस्टेब्लिश फिलिंग सिस्टम। फिर एक निर्धारित रूपरेखा तैयार करके उसे एस्टेब्लिश करते हैं, उसे स्थापित करते हैं कि ये इस प्रकार से ये अपना कार्य को जोड़ा जाएगा। ठीक, फिलिंग सिस्टम। फिफ्थ पॉइंट हमारा मेक द मोस्ट ऑफ योर प्राइम टाइम। मेक द मोस्ट ऑफ योर प्राइम टाइम। एक ऐसा समय बनाना, मतलब एक हम उस टाइम को वैल्यू दें, उस टाइम का महत्व समझे कि हर दिन हमको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसको हमें एक प्राइम देना है कि ये कार्य आज करना है तो ये कार्य दूसरे दिन करना है, ये फलां तारीख को करना है। इस प्रकार से हमें एक प्राइम टाइम भी निश्चित करना होता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हमारा मिनिमाइज इंटरप्शन। इंटरप्शन तो इसमें भी अपने व्यवसाय को में काम आने वाली या हमारे व्यवसाय में जो भी रुकावटें आने वाली हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सके। एक व्यक्ति अपने व्यवसाय में आने वाली रुकावटों का समाधान करने में बहुत समय बर्बाद करता है, इसलिए आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। मतलब कि एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल तैयार करते हैं मिनिमाइज इंटरप्शन करने, जिसमें हम जब ये शेड्यूल तैयार करते हैं तब हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर उससे बचना चाहिए कि हमें इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाता है तो हमारा जो काम करने का औदा होता है, जो हम करना चाहते हैं वो कार्य हमारा नहीं हो पाता। इससे हमको क्या हो जाता है, हानि हो जाती है हमारे व्यवसाय में। ठीक, तो इस प्रकार से सेवंथ पॉइंट अब हमारा आएगा ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लान। वर्क प्लेस। उसके बाद हम
उस वर्क प्लेस जहां पर हम कार्य करना चाहते हैं या उस कार्य को अकेला करना चाहते हैं या और मेंबरों के साथ करना चाहते हैं, तो वो भी हमें एक वर्क प्लेस तैयार करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है कि हम किन किन के साथ अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लर्न टू डेलीगेट। डेलीगेट, अब हम उन पर्सनों को जो अधिक लाभ कमाने के लिए सही लोगों को कार्यों को सौंपना होगा या सौंपना चाहते हैं और अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों को केंद्रित करते हैं। कहने का मतलब कि डेलीगेट जो अच्छे व्यक्ति हैं उनसे संपर्क कर अपने कार्यों को जोड़ना या उनसे कार्य कराना या उन पर आधारित होना, जो बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करते हैं उनसे हमें संपर्क बना के रखना होगा। डेलीगेट अच्छे व्यक्तियों से। लास्ट पॉइंट आपका है वी एंड अर्ली वर्ड। इसमें क्या मतलब ये है कि वी एंड अर्ली वर्ड, जल्दी कार्य शुरू करने के लिए, मतलब कि अर्ली वर्ड। जल्दी जब काम हम करते हैं तो हमें अनावश्यक तनाव पैदा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हमें वी वर्ड यूज करना है कि ये आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा समय ना देकर या तनाव से ना देकर बचकर उससे अपने कार्य को करना, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारे 9 पॉइंट थे जो इस संगठन को कंप्लीट करते हैं। तो आज का आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।